रविवार को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला की एक गौशाला से वायरल हुए वीडियो ने जिले में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को हवा दे दी। वायरल वीडियो में नगरपालिका पिलखुआ की गौशाला के खोर यानी कूड़े और चारे के ढेरे में एक गौवंश का मृत पड़ा होना और कथित रूप से हरे चारे की बिक्री का आरोप सामने आया है। वीडियो के सार्वजनिक होते ही हिंदू रक्षा दल हरकत में आया और संगठन के जिला प्रभारी रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। वहां मौजूद हालात देखकर संगठन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप कर शांत कराना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने जहां एक और नगर पालिका की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं ये भी उजागर किया है कि संवेदनशील मुद्दों पर कैसे प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक साथ जन विरोध को जन्म देती हैं। वीडियो में देखा गया कि गौशाला के अंदर खोर में एक गौवंश मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। साथ ही आरोप लगा है कि हरे चारे को गौशाला के भीतर के बजाय अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिससे गौवंशों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि कई दिनों से चारे की कमी के कारण गौवंशों की मौत हो रही है और उनका कोई उपचार भी नहीं किया जा रहा है। मौके पर एक अन्य बीमार गौवंश गंभीर हालत में मिला, जो प्रशासनिक संवेदनशीलता और पशु कल्याण के दावों पर प्रश्न चिन्ह बन गया है। जब कार्यकर्ता मौके पर स्थिति का वीडियो बनाकर उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना चाह रहे थे, तभी नगरपालिका चेयरमैन विभू बंसल के एक सहायक अंकुर गहलोत पर आरोप लगा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता का फोन छीनने का प्रयास किया। इस घटना ने कार्यकर्ताओं के आक्रोश को और भड़का दिया। विवाद बढ़ता देख स्थानीय पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति को काबू में लाया गया। हिंदू रक्षा दल के जिला उपाध्यक्ष विशाल त्यागी ने साफ तौर पर कहा कि वायरल वीडियो के बाद जब वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो ये स्पष्ट हुआ कि वह लंबे समय से लापरवाही चल रही है। उन्होंने बताया कि गौशाला में गौवंशों को समय पर चारा नहीं दिया जाता और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से कई गौवंशों की मौत हो चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहां मौजूद हरा चारा किसी और जगह भेजा जा रहा है, जबकि गौशाला में पशु भूखे हैं। जय श्री राम। मैं रविंद्र शर्मा, हिंदू रक्षा दल से। एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि इस गौशाला से जो नगर पालिका के अधीन यहाँ चल रही है, जस्ट नगर पालिका के बराबर में है, कि यहाँ से चारा निकाल करके बाहर बेचा जा रहा है। ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। उसी वीडियो में एक गाय को मृत दिखाया गया, खोर में पड़ी हुई थी, गाय खत्म हो गई थी। तो उसकी इंक्वायरी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमने आकर देखा और देखने से हमें ये लगा कि जितने भी पशु यहाँ पर आगे हैं वो सभी इस कंडीशन में है कि शायद उनको खाना नहीं मिल रहा है, सभी इस तरह से सूखे हुए हैं। तो बड़ी दर्दनाक घटना ये वाली थी कि इतना सब कुछ होने के बाद में नगर पालिका इस गौशाला चला रही है, लेकिन भरपेट भोजन गायों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत नंदनीय है। ऐसा सुनने मारा कि इन्हें हरा चारा दिया जा रहा है। नहीं, हरा चारा दिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी तो है कि वो जो वीडियो वाला लिया उसमें हरा चारा बेचा जा रहा है। अब वो बेचा जा रहा है या फेंका जा रहा है, लेकिन नगर पालिका कुछ कर्मचारी द्वारा ये बताया गया है कि वो हरा चारा जो वेस्टेज हो जाता है उसको हम यहाँ ना रख करके हम उसको बाहर सड़क पर डलवा देते हैं, ताकि जो बाहर गौवंश हमारे घूम रहे हैं सड़कों पर उनको खिला दिया जाए। ये नगर पालिका कर्मचारी द्वारा बताया जाता है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना यह है, अगर ये कर रहे हैं तो चलो, अगर ये जो बोल रहे हैं अगर ये है बात तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के गायों को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसके विपरीत अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भविष्य में कभी भी आगे के लिए अगर हमें सूचना मिलती है कि इस नगर पालिका के द्वारा इस तरह का काम हो रहा है, गौवंशों का पेट काट करके यहाँ से उनका चारा बाहर बेचा जा रहा है या फेंका जा रहा है, तो इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वर्तमान में गौवंशों की स्थिति क्या देखी है आपने? अच्छी नहीं है, गौवंशों की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। वो साहब अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उनको खाना सही से टाइम से नहीं मिल पा रहा। गंभीर आरोपों के बीच उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस स्थिति में सुधार नहीं किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हिंदू रक्षा दल एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। संगठन ने यह भी कहा कि ये सहायक अंकुर गहलोत
द्वारा फोन छीनने का प्रयास न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक अमले के कुछ सदस्य सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए चेयरमैन विभू बंसल से शिकायत की जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में पवन राघव, मनीष, अजय, वेद, निखिल, मोहित, पवन तोमर समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक गौशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन, इलाज और देखभाल सुनिश्चित नहीं की जाती है, वे शांत नहीं बैठेंगे। दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने अपने बयान में कहा कि वायरल वीडियो में जो गोवंश मृत अवस्था में दिख रहा है वह पिलखुआ की गौशाला का नहीं है। उन्होंने कहा कि गौशाला में खराब चारे को बाहर फेंका गया था, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। इंद्रपाल सिंह ने यह भी दावा किया कि गौशाला में गौवंशों को भरपेट चारा दिया जा रहा है। हालांकि अधिशासी अधिकारी का बयान उस समय आए आक्रोश को कम नहीं कर सका। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के अनुसार यह पहला मौका नहीं है जब पिलखुआ की गौशाला में इस तरह की लापरवाही का आरोप लगा हो। पूर्व में भी कई बार सामाजिक संगठनों और स्थानीय मीडिया ने इस गौशाला में चारा घोटाले, सफाई की बदहाली और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव की खबरें उठाई हैं, लेकिन हर बार नगर पालिका इन आरोपों को खारिज करके जांच पर भरोसा दिलाती रही है, जबकि स्थिति में कोई स्थायी सुधार देखने को नहीं मिला। इस घटनाक्रम से ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित गौ कल्याण योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना असर डाल रही हैं। सरकार की ओर से करोड़ों रुपए हर साल गौशालाओं के रखरखाव, चारे और देखभाल के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हापुड़ जैसे जिले में यदि स्थिति इतनी दयनीय है तो ये शासन की निगरानी प्रणाली की भी विफलता है। ये भी विचारणीय है कि एक तरफ प्रदेश सरकार गौ संरक्षण को प्राथमिकता में रखती है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निकायों के अधीन गौशालाओं में बेसहारा गौवंशों की दयनीय हालत सामने आती है। यदि पिलखुआ में सामने आई घटना वास्तविक है तो यह न केवल एक स्थानीय प्रशासनिक विफलता है, बल्कि एक व्यापक नीति असफलता की भी संकेतक है। गौरतलब है कि हिंदू रक्षा दल का ये आंदोलन ऐसे समय पर हुआ है जब उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में गौवंश संरक्षण जैसे मुद्दों पर हो रही राजनीति को विपक्षी दल भी भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही ये आंदोलन स्थानीय सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जन विरोध की नई लहर को जन्म दे सकता है, जिससे नगर पालिका प्रशासन की साख पर असर पड़ेगा। सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन अगर वीडियो को फर्जी बता रहा है तो अब तक किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई गई है? क्या नगर पालिका इस विषय पर कोई प्राथमिकी दर्ज करवा रही है? क्या मेडिकल बोर्ड की ओर से मृत गोवंशों का पोस्टमार्टम कराया गया है? क्या प्रशासन ये सुनिश्चित कर सका है कि आगे ऐसा ना हो? इन सवालों के उत्तर मिलना आवश्यक है। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि सार्वजनिक संस्थान के अंतर्गत आने वाली गौशाला में गोवंश की मौत पर सवाल उठ रहे हैं और विरोध जताने पर कार्यकर्ताओं को फोन छीनने तक की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र की बुनियादी अधिकारों और पारदर्शिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा देता है या हमेशा की तरह एक और घटना जांच जारी है के हवाले करके दबा दी जाएगी। फिलहाल हिंदू रक्षा दल का आक्रोश और नगर पालिका की सफाई दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तभी सामने आएगी जब निष्पक्ष, सार्वजनिक और प्रमाण आधारित जांच कराई जाएगी और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। स्थानीय जनता और पशु प्रेमी संगठनों की निगाहें अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। मोहित की रिपोर्ट वैष्णवी निगम के साथ द पेज 19।